वो चीज़ मैं झेल रही हूँ। मैं भी अपने डिवोर्स प्रोसेस में हूँ। और ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे ही होंगे। ऐसे मैं होप करती हूँ कि सभी अच्छे हों, सब खुश हों और सब आगे प्रोग्रेस करें। तो आज मैं फिर से एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। और आपको मैं अपने हर वीडियो में एक चीज़ बोलती हूँ कि जो भी मेरे मोस्टली टॉपिक्स होते हैं वो मैंने लाइफ में खुद से सीखे हैं। मतलब वो मन गढ़ंत नहीं होंगे या फिर वो मैंने सिर्फ बुक से पढ़ के या किसी और का कंटेंट देख के और फिर अपना कंटेंट बनाया हो, ऐसा नहीं है। जो मुझे ज़िंदगी सिखा रही है, जो मेरे सामने सिचुएशंस आती हैं, उनसे मैं क्या सीखती हूँ, तो वही सब चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। और वो डिस्कस करने का रीज़न मेरा ये है कि मुझे अंदर से ना खुद से ही एक कॉल रहता है कि अगर मैं कोई चीज़ सीखी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि दूसरा भी ये चीज़ सीखे। अगर उसकी किसी भी तरह हेल्प हो पाए मेरे एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन हूँ और सब भी आप लोग भी ह्यूमन हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सिचुएशंस, हमारे तौर तरीके, हमारा चीज़ों को सोचने का तरीका ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम हो सकता है कुछ लोगों का मेरी तरह। तो वो कुछ लोगों तक मेरी बात पहुँचे और वो उस सिचुएशन को या उस सिचुएशन से क्या सीखना है उसको कैसे सीख सकें, या उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सके, या चीज़ों को देखने का नज़रिया कैसा हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि मेरा ही नज़रिया ठीक है, पर मुझे लगता है कि जिस नज़रिए से मैं देखती हूँ उसमें किसी का हार्म नहीं होता। मेरा खुद का एक नज़रिया है और मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ, आप सभी के साथ अपने नज़रिए को शेयर करूँ। और कुछ भी आपकी लाइफ में 1% भी उस नज़रिए से कुछ फ़ायदा हो तो मैं बहुत ग्रैटिट्यूड फील करूँगी। और सब मेरे अपने हैं, मुझे लगता है सभी मेरे अपने हैं। ये दुनिया मेरी है। यहाँ पे जो जानवर घूम रहे हैं वो मेरे अपने हैं। ये पेड़ पौधे पक्षी इंसान सब कुछ मेरे अपने हैं। ये पहाड़, ये बादल, सब कुछ मेरे अपने हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अपनों के साथ अपनी बातें ज़रूर करूँगी, उनको मैं अपने दिल में दबा के नहीं रखूँगी। क्या फ़ायदा एक ह्यूमन लाइफ लेने का जिसमें आपने कुछ लेसन सीखे और वो लेसन सिर्फ खुद के लिए सीखे और चले गए। क्यों ना उसको सोसाइटी में बांटा जाए। सभी अपने एक्सपीरियंसेस को अपने साथ रख के चले जाते तो हमें कैसे आज जो चीज़ें पता हैं वो पता होती। कुछ एक्सपीरियंसेस ओशो ने अपने शेयर किए तो आज सोसाइटी उनको फॉलो करती है। कुछ स्वामी विवेकानंद ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए तो आज सोसाइटी उनको फॉलो करती है। और भी आपको खुद पता होंगे बहुत सारे ऐसे महान विभूतियाँ यहाँ पे रही हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके गई और आज सोसाइटी उनसे उन एक्सपीरियंसेस से क्या क्या फ़ायदा ले रही है वो आप सबको पता ही होगा। तो मेरी भी लाइफ जर्नी में मैंने भी बहुत चीज़ें फेस की हैं और बहुत चीज़ें उनसे सीखी भी हैं। तो उसी में एक चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है जो हम सभी जिससे वाकिफ़ हैं, शादी। शादी एक कॉन्सेप्ट है जो मोस्टली लोग धरती पे आते हैं और दो जेंडर्स मिलते हैं, उनकी शादी होती है और उसके बाद आगे की यात्रा स्टार्ट होती है। मैं अपने वीडियो में वही चीज़ बोलूँगी जिस नज़रिए से मैं देखती हूँ। तो मैं जेंडर के बेस पे लोगों को नहीं देखती हूँ कि ये मेल है और ये फीमेल है। मुझे उस तरीके से देखना अंदर से आता ही नहीं। मैं मे बी मुँह से बोल दूँ जेंडर बेस्ड होके कि ये मेल है फीमेल है, पर जो अंदर से मैं फील करती हूँ मैं वो बोलूँ। तो मैं सबको एक सोल ही मानती हूँ और एनर्जीज़ हैं, एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, एक फेमिनाइन एनर्जी है। तो मैं उसी बेस पे देखती हूँ। भगवान ने हमको एक ही एनर्जी में हमें डाला जिसमें से एक पार्ट होता है मैस्कुलाइन जो
एक फीमेल में भी हो सकता है, और एक पार्ट होता है फेमिनाइन जो एक फीमेल में भी हो सकता है। इसी तरीके से मैस्कुलाइन और फेमिनाइन मेल में भी हो सकता है जेंडर में। तो अब फेमिनाइन जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा समझदार, इमोशनल, चीज़ों को संभालने वाली, और मतलब अपने ऊपर लेती रहती है। और एक चीज़ और इसमें डिस्क्लेमर दे दूं कि हर एक फीमेल भी एक जैसी नहीं होती। अगर मैं जेंडर पे बोलूं तो जो एनर्जीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। एक फेमिनाइन की एनर्जी और एक मस्कुलाइन की एनर्जी सेम होती हैं, बट ये पर्टिकुलर उस बॉडी में, एक पर्टिकुलर बॉडी में एक पर्टिकुलर बंदे में कौन सी एनर्जी ज़्यादा हाई हैं, क्या उसके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी हाई है या फीमेल। इसको एक एग्जांपल से जैसे समझें कि कुछ फीमेल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा घरों, अपने फैमिली में या अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस खुद लेती हैं। वो जो आदमी लोग करते हैं घर के बाहर के काम, ये वो सारे खुद करते हैं। तो उनको देखने में भी एक फील होता है कि इसके अंदर एक आदमी वालापन ज़्यादा है। तो उनके अंदर, उनकी एनर्जीज में जो उनकी मस्कुलाइन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, और उनको ज़्यादा झेलना पसंद नहीं होता, उनको इमोशनल होना ज़्यादा पसंद नहीं होता, उनको सबके लिए अपने आप को गड्ढे में डालना ज़्यादा पसंद नहीं होता। मतलब उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी की काफ़ी कमी होती है। तो एक फीमेल भी मैस्कुलाइन एनर्जी की हो सकती है। इसी तरीके से एक मेल बॉडी में रहने वाला मतलब मेल बॉडी में रहने वाली सोल हो सकता है उसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हो सकता है वो बहुत इमोशनल हो, वो चीज़ों को उस तरीके से देखता हो ज़्यादा जो एक फेमिनाइन एनर्जी देखती है। वो हर चीज़ को संभाल के, हर चीज़ को समेट के रखने की उसकी आदत ज़्यादा हो सकता है उस पर्टिकुलर आदमी की एनर्जीज़ में जो फेमिनाइन एनर्जी है वो ज़्यादा हाई हो। तो ये सब एनर्जीज़ का खेल है, और मैं सबको सोल ही समझती हूँ। सब सोल हैं, वो सिर्फ इंसान ही नहीं है। जो जानवर घूम रहे हैं इनके अंदर भी सोल है। बाहर का जो शरीर है हम उससे जज करते हैं कि ये डॉगी है, ये कैट है, ये वो, बट सभी जो हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर एक सोल बैठी है, और उस सोल की अपनी एनर्जीज़ हैं। तो ये तो मैं समझती हूँ, और आई डोंट नो मैंने कितना आपको कन्विंस किया होगा इस बात से, पर मुझे लगता है काफ़ी हद तक मैंने आपको इस बारे में समझा ही दिया होगा। तो अब ये जो मैरिज वाला टॉपिक है, मैंने अपनी मैरिज से इतना कुछ सीखा है, और मैं चाहती हूँ कि मैंने जो सीखा है उसको मैं एक सीरीज़ में आप सबके साथ शेयर करूँ। तो आज मैं जिस बारे में बात करूँगी वो मैरिज कैसे होती है, क्या होता है, उसके बारे में मैं धीरे धीरे बात करती रहूँगी। बट आज मैं बात करूँगी डिवोर्स के बारे में, क्योंकि वो चीज़ मैं झेल रही हूँ। मैं भी अपने डिवोर्स प्रोसेस में हूँ, और मैं आज सिर्फ इस बारे में बात करूँगी। मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती क्यों लिया, क्या लिया, वो मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं उसको इतना डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। बट जो उससे मैं सीखी हूँ, मैं चाहती हूँ वो आप लोग सीखें। हो सकता है आपको कुछ काम आ जाए, क्योंकि ये डिवोर्स आजकल इतना ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है। मतलब आए दिन आपको खबर मिलेगा, इसका डिवोर्स, उसका डिवोर्स, यहाँ डिवोर्स, वहाँ डिवोर्स। ये क्यों हो रहे हैं डिवोर्स इतने ज़्यादा? तो उसके बारे में भी बाद में मैं बताऊंगी क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। बट आज मैं बात करूंगी आफ्टर डिवोर्स मैंने क्या क्या, मतलब अभी तो मेरा फाइनल डिवोर्स हुआ नहीं है, मेरा प्रोसेस में है, बट आफ्टर डिवोर्स अनाउंसमेंट मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं और अभी तक कर रही हूँ, क्योंकि मेरा डिवोर्स अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो क्या क्या फेस की और क्या क्या फेस कर रही हूँ वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। हो सकता है कि जो फीमेल या मेल इस सिचुएशन में
हो सकता है उनको इससे कुछ हेल्प मिल जाए कि अगर वो लेने की सोच रहे हैं तो उनको ये पता हो कि डिवोर्स लेने के बाद उनको क्या क्या फेस करना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक फेमिनाइन एनर्जी में ज़्यादा हूँ, तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ज़्यादा मैंने अपनी फेमिनाइन एनर्जी के नज़रिए से ज़्यादा देखे हैं, तो मैं आपके साथ वो ही आज शेयर करूँगी। आफ्टर डिवोर्स अनाउंसमेंट मैंने सबसे बड़ा चेंज ये देखा कि जो लोगों के लिए जो लोग कहते थे मेरे बारे में पीठ पीछे या मेरे सामने कि आप बहुत अच्छे हो, यू आर अ गुड सोल, सडनली मैं उन लोगों के लिए बहुत ख़राब हो गई। क्यों ख़राब हो गई? क्योंकि मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई, इसलिए मैं उनके लिए ख़राब हो गई। इवन आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप बोलें कि ये तो पुराने ज़माने के जो मिलेनियल हैं या उससे पहले के हैं वो ही ऐसी सोच रखते हैं, नहीं, इवन मेरे साथ कुछ ऐसे लोग कुछ ऐसे बच्चे भी सामने आए जिनको आप आजकल जेनजीज कह सकते हैं, वो बच्चों के भी थॉट प्रोसेस में मैंने देखा कि उनके नज़रिए बदल चुके हैं मुझको लेकर, क्योंकि मैंने एक डिसीज़न लिया है अपने लिए और उनको वो पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्हें मेरी लाइफ से कुछ लेना देना होगा शायद, इसलिए उनको वो पसंद नहीं आया। तो जो भी लोग सोच रहे हैं, फीमेल सोच रहे हैं, मेल सोच रहे हैं, तो आप ये सोचिएगा कि ज़्यादातर मैं इसमें फ़ीमेल ही बोलूँगी। मेल के लिए क्या चेंजेस आते हैं जो मैंने देखे वो मैं कभी और बताऊँगी। तो लोगों का नज़रिया आपको देखने का एकदम चेंज हो जाता है। आप उनके लिए इतने गंदे हो जाते हो कि ये कितना ही गंदा है, इसका थॉट प्रोसेस कितना गंदा है, कितना गंदा सोचता है, ऐसा उनके लिए हो जाता है। और इन चीज़ों से मैं क्या सीखी वो मैं इन सब पॉइंट्स को बताने के बाद में आपको बताऊंगी। अब जैसे ही लोगों को ये पता लगता है कि आप अपने डिवोर्स प्रोसेस में हैं, तो ऐसे ऐसे लोग आपके सामने उठ के आ जाते हैं जिनकी खुद की फैमिली सेटल नहीं है, वो आपको समझाने आ जाते हैं। वो आपको समझाते हैं और अपनी जो उनकी मानसिकता है वो आप पे थोपते हैं। आपको हर समय ये मतलब उनका मेन मोटो यही रहता है कि इसको कैसे भी करके साथ में रहने को मजबूर किया जाए, कि ये ऐसे टॉक्सिक पार्टनर के साथ जहाँ पे ये बहुत परेशान भी है, हम इसको सिर्फ एक ही एडवाइस दे के आएंगे कि उसको पर्टिकुलर बंदे के टॉक्सिक पर्सन के साथ ही रहना है। तो ये सेकंड मैंने देखा, ये चेंज देखा सोसाइटी में कि सब आ जाते हैं आप पे अपनी मानसिकता थोपने के लिए, और कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जिनको आप एक समझदार वाली श्रेणी में भी नहीं ले सकते। कोई समझदार वाली आपने कभी उनको कैटेगरी में भी नहीं देखा होगा, बट वो भी आपको समझाने आ जाते हैं। अब लोग आपको डराने आ जाते हैं, लोग आपको आपसे डराने आ जाते हैं कि तुम अकेली औरत हो, तुम डिवोर्स लोगी। एक अकेली औरत के लिए रहना बहुत मुश्किल होता है, लाइफ बहुत चैलेंजिंग है, ये आसान नहीं है, एक आदमी के बिना आप एक लाइफ चला ही नहीं सकते। तो लोग आपको इतना डराते हैं कि हो सकता है कि आप अपना जो डिसीज़न है उसको वापस ले लें। तो बहुत ज़्यादा आपको डराने आ जाते हैं, आप पे हर तरीके की नेगेटिविटी की बरसात कर देते हैं, जिससे आपको ऐसा लगे ओ माय गॉड, आप किसी लायक ही नहीं हो। एक आदमी के बिना, एक जो जेंडर है आदमी, उसके बिना आपका कोई अस्तित्व भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको डराने आते हैं लोग। इवन लोग आपको ये भी बोलते हैं, जो मुझे बोला गया, कि आप डिवोर्स के बाद बहुत अनसेफ हो जाओगे, आसपास के सारे जो लोग हैं ना, मतलब मेनली जो मेल जेंडर हैं, तो वो एक भेड़िए की तरह हैं, वो मतलब उनकी निगाहें पड़ गई आप पे तो आपका कुछ नहीं हो सकता, मतलब आपके लिए रहना सोसाइटी में बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपको एक कवर की तरह अपने टॉक्सिक जो पार्टनर है उसको साथ ओढ़ के ही रहना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। तो आपको इस तरीके की मानसिकता के भरमार में लोग मिल जाएंगे, और मुझे उनकी मानसिकता पे थोड़ी सी हंसी भी आती है, बट ठीक है, जो जिस फ्रीक्वेंसी पे जी रहा है वो शायद वही बात बोलेगा। तो
ऐसे सोचने लग जाते हैं इस अनाउंसमेंट के बाद, उनको जैसे ये पता लगता है कि ये लड़की, ये फीमेल जो है ये डिवोर्स ले रही है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अभी ये सोसाइटी में रहने लायक नहीं है, इसमें कुछ ऐसी बीमारी आ गई है, ये सोसाइटी में नहीं रह सकती। तो आप कहीं रह रहे होते हैं, आपको अपनी जगह भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डिवोर्स के बाद क्या होता है कि आप उस घर को छोड़ के आपको जाना ही होता है, तो आपको कहीं और अपना अरेंजमेंट करना होता है। तो लोग, उनकी धारणा ऐसी होती है, जिस सोसाइटी में आप अपने उस टॉक्सिक पार्टनर के साथ रह रहे थे, जिस सोसाइटी में, उनकी धारणा ऐसी होती है कि अगर आप उस सोसाइटी में रह गए, जब तक आपका डिवोर्स फाइनल नहीं हो रहा, आप वहाँ पे रह गए, तो क्या होगा ना कि आपकी जो बहू बेटियां हैं या आपके बेटे मैरिड जो हैं या और भी अनमैरिड भी हैं बच्चे, तो सब पे बहुत गलत असर पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है कि आप बस यही बातें उनके साथ करते रहोगे। आप ऑफिस नहीं जाओगे, आप अपने बच्चे नहीं देखोगे, आप अपना घर नहीं देखोगे, आपके पास टाइम ही टाइम होगा कि बस आप बैठ के अपना ही दुख गाते रहोगे। तो इसीलिए सोसाइटी को ऐसा लगता है कि अभी ये फीमेल यहाँ पे बिल्कुल रहने लायक नहीं है, क्योंकि ये डिवोर्स होने वाली है और ये समाज को कर देगी गंदा। हाँ, एक और चीज़ है कि डिवोर्स फीमेल को, जो मैं फेमिनाइन एनर्जी बोलूँ, फीमेल बोलूँ, जो डिवोर्स फीमेल है ना, उसको जो मेल हैं वो अब एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से, एक मौके की तरीके से देखना शुरू कर देते हैं कि अब इसको बहकाया जा सकता है और इसको फुसलाया जा सकता है और इसको अपनी साइड किया जा सकता है। बट स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, यहाँ मेंटली जब स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो ऐसे लोगों का आप पे कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि आप उनको पहचान पाते हो कि इसके मन में ये है, तो आप ऐसे लोगों से फट से दूरी बना लेनी है। तो ऐसा भी मैंने देखा है कि मेल्स आपको एज अ अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कर देते हैं।